नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे विविध प्रकार के दानों की महिमा। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आपके मुख से इस धर्ममय अमृत का श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। अब दूसरे प्रकार के दानों का जिन्हें अब तक नहीं बतलाया गया है वर्णन कीजिए और क्रमशः उनका फल भी बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, गाड़ी खींचने वाला एक बैल भी 10 गौओं के समान है। जो मनुष्य श्रोत्रिय, सदाचारी एवं दरिद्र ब्राह्मण को भारी बोझ ढोने में समर्थ एक जोड़ा बैल दान करता है, उसको 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। पांडुनंदन, दरिद्र को ही दान देना चाहिए, धनवान को नहीं। वर्षा का फल तालाब में ही देखा जाता है, समुद्र में नहीं। जो पुरुष वेद के जानने वाले धनहीन ब्राह्मण को दीपक के प्रकाश से युक्त सैया और आसनों से विभूषित, भांति भांति के पात्रों और अन्य सामग्रियों से युक्त, धन्य धान्य से अलंकृत, दासी, गौ और भूमि से संपन्न तथा सब प्रकार के साधनों से परिपूर्ण गृह प्रदान करता है, उसको देवता, पितर, अग्नि और ऋषिगण प्रसन्न होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमान देते हैं तथा उसी में बैठकर वो अनुपम शोभा से संपन्न हो परम उत्तम ब्रह्मलोक में पदार्पण करता है और वहाँ महाप्रलय पर्यंत बड़े आनंद से समय व्यतीत करता है। जो मनुष्य भक्ति के साथ वस्त्र, माला और चंदन चढ़ाकर ब्राह्मण की पूजा करता तथा उसे बिछौनों सहित शैया दान करता है, वो वेद मंत्रों के बल से चलने वाले सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर सप्तर्षियों के लोक में जाता और वहाँ ब्रह्मवादी महर्षियों से पूजित होता है। उस लोक में 30 चतुर्युगी तक देवताओं की भांति क्रीड़ा करके वो मनुष्य लोक में वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है। जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मण को विश्राम देता है, उसका 1 वर्ष का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तदंतर जब वो भक्ति पूर्वक उस अतिथि के दोनों चरणों को पखारता है, उस समय उसके 10 वर्ष के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यदि वो उसके दोनों पैरों में घी या तेल मलकर उसकी पूजा करता है तो उसके 12 वर्षों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो घर पर आए हुए ब्राह्मण का स्वागत करके उसे आसन और अभ्युत्थान देकर पूजा करता है, वो देवताओं का प्रिय होता है। अतिथि के स्वागत से अग्नि, उसे आसन देने से इंद्र और अभ्युत्थान देने से अतिथियों पर प्रेम रखने वाले पितर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार अग्नि, इंद्र और पितरों के प्रसन्न होने पर मनुष्य का 1 वर्ष का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सवारी दान करता है, वो रत्नों से चित्रित विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को जाता है। जो पुरुष पत्ते, फूल और फलों से भरे हुए वृक्ष को वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित करके चंदन और फूलों से उसकी पूजा करता तथा वेदवेत्ता ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा के साथ वो वृक्ष दान कर देता है, वो स्वर्ण चटित सुंदर विमान पर बैठकर जय जयकार के शब्द सुनता हुआ इंद्रलोक में जाता है और वहाँ उसके मन में जो जो इच्छाएं होती है उन सबको कल्पवृक्ष पूर्ण कर देता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिमा की स्थापना करता और दूसरे से उसकी पूजा करवाता या स्वयं भक्ति के साथ पूजा करता है, वो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके मेरे परम धाम को पधारता है तथा वहाँ से कभी लौटकर इस लोक में नहीं आता। जो मनुष्य देव मंदिर में, ब्राह्मण के घर में, गौशाला में और चौराहे पर दीपक जलाता है, वो सुवर्णमय विमान पर बैठकर संपूर्ण दिशाओं को दैदीप्यमान करता हुआ सूर्यलोक को जाता है। उस समय श्रेष्ठ देवता उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वो महातपस्वी पुरुष करोड़ों वर्षों तक सूर्यलोक में यथेष्ट विहार करने के पश्चात मर्त्यलोक में आकर वेद वेदांगों में पारंगत ब्राह्मण होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को कर का, कर्णिका अथवा महान जल पात्र दान करता है, वो सदा तृप्त रहता है। उसे सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ सुलभ होते हैं तथा उसकी इंद्रियां और मन सदा प्रसन्न रहते हैं। इतना ही नहीं, वो हंस और सारसों से जुते हुए सुंदर विमान पर बैठकर दिव्य गंधर्वों से सेवित वरुण लोक में जाता है। जो गर्मी के 3 मास में जीवों के जीवनभूत जल का दान करता है, उसे 1 करोड़ कपिला गौओं के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा वो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ होकर इंद्र भवन की यात्रा करता है। वहाँ देवता और गंधर्वों से सेवित होकर 30 करोड़ युगों तक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात इस लोक में आकर चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है। सिरने में लगाने के लिए तेल,
दान करने से मनुष्य तेजस्वी, दर्शनीय, सुंदर, रूपवान और शूरवीर पंडित होता है। वस्त्र दान करने वाला पुरुष भी तेजस्वी, दर्शनीय, सुंदर, श्री संपन्न और मनोरम होता है। जो पुरुष जूता और छत्र दान करता है वो महान तेज से संपन्न होकर सोने के बने हुए सुंदर रथ पर बैठकर इंद्रलोक में जाता है। जो काष्ठ की खड़ाऊ दान करता है वह काष्ठ निर्मित विमानों पर आरूढ़ होकर श्रेष्ठ देवताओं से सेवित होकर धर्मराज के रमणीय नगर में प्रवेश करता है। दांतन का दान करने से मनुष्य मधुरभाषी होता है, उसके मुख से सुगंध निकलती रहती है तथा वो लक्ष्मीवान एवं बुद्धि तथा सौभाग्य से संपन्न होता है। जो पुरुष वैशाख के मास में विशाखा नक्षत्र के दिन अत्यंत भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें तिल और गुड़ के लड्डू दान करते हैं, उन्हें विधिवत गौदान करने का फल मिलता है तथा वे मेरे लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो मनुष्य अतिथि और कुटुंबीजनों को भोजन करा लेने के पश्चात स्वयं भोजन करता, सदा व्रत का पालन करता, सत्य बोलता, क्रोध से दूर रहता तथा स्नान आदि के द्वारा सर्वदा पवित्र रहता, वो दिव्य विमान के द्वारा इंद्रलोक की यात्रा करता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 वक्त भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, क्रोध को काबू में रखता और सत्य तथा शौच का पालन करता, वो भी दिव्य विमान में बैठकर इंद्रलोक में पदार्पण करता है। जो 1 वर्ष तक चौथे वक्त अर्थात प्रति दूसरे दिन भोजन करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता और इंद्रियों को काबू में रखता है, वो विचित्र पंख वाले मोरों से जुते हुए अद्भुत ध्वजा से शोभायमान दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर महेंद्र लोक में गमन करता है और वहाँ 12 करोड़ वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। जो मुझ में चित्त लगाकर 1 मास तक उपवास करता तथा प्रतिदिन स्नान करते हुए इंद्रिय, क्रोध और बुद्धि को वश में रखता है, इस प्रकार नियम समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें प्रसन्न चित्त से दक्षिणा देता है, वो महान तेजस्वी होकर सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोक में जाता है और वहाँ दिव्य ऋषियों से सेवित होकर 100 करोड़ वर्षों तक इच्छानुसार आनंद का उपभोग करता है। जो मनुष्य पवित्र और मेरी सेवा में परायण होकर मेरे श्री विग्रह में मन लगाता तथा चतुर्दशी के दिन रुद्र अथवा दक्षिणामूर्ति में चित्त एकाग्र करता है, वो महान तपस्वी पुरुष सिद्धों, ब्रह्मर्षियों और देवताओं से पूजित होकर गंधर्वों और भूतों का गान सुनता हुआ मुझ में या शंकर में प्रवेश कर जाता है तथा उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। जो मनुष्य गौ, स्त्री, गुरु और ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण दे डालता है वह इंद्रलोक में जाता है और वहाँ इच्छानुसार विचरने वाले सुवर्ण के बने हुए विमान पर रहकर 1 मनवंतर तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को न देने से अथवा दी हुई वस्तु को छीन लेने से जन्म भर का किया हुआ सारा दान पुण्य नष्ट हो जाता है। जो दान श्रोत्रिय ब्राह्मण को नहीं दिया जाता उसका कुछ फल नहीं मिलता तथा जहाँ श्रोत्रिय ब्राह्मण भोजन नहीं करते वहाँ देवता भी आहार ग्रहण नहीं करते। वेदवेत्ता ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है तथा उन्हें भोजन कराने से बढ़कर परलोक के लिए दूसरी कोई निधि नहीं है। धन्यवाद।